मित्रों, अब तो क्लास को 15 दिन हो गए हैं। आज 16वां दिन है। अब तो मेरे ख्याल से सबके चेहरे पे खुशी आ जानी चाहिए। अब तो ये एहसास होना चाहिए कि इन 15 दिनों में हम काफी कुछ अपने बारे में जान गए हैं, काफी कुछ स्वयं को पहचान गए हैं। हमने काफी कुछ जान लिया है, काफी हमारे रास्ते खुल गए हैं। कैसे हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, क्या ऊर्जाएं होती हैं, कैसे कार्बन शरीर से आकर चिपकते हैं, निकलते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने इन 15 दिनों में जाना है। कैसे हमारी भाव दशा होती है, कैसे हम उनमें अपने ऊर्जा शक्ति को लगाते हैं और कैसे उनसे अपनी ऊर्जा शक्ति हटा सकते हैं। उन भावों के क्या परिणाम होते हैं, आगे चल के किस तरह से उन चीजों को हमको भोगना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को हमने जाना है। तो अब तो बहुत खुशी हो जाना चाहिए, क्योंकि आंसू और दुख तो तब तक ही होता है जीवन में जब तक अंधेरा होता है। जब हमको राह पता चलती है तो हमको तो एक खुशी लगना चाहिए अंदर से। अगर वो खुशी हमको अभी भी नहीं लग रही है, मतलब अभी भी हम स्वयं को अधूरा ही मान रहे हैं। भीतर में तो पूरा खजाना भरा पड़ा है। इतने दिनों में हमने यही जानने की कोशिश करी कि आखिर वो गहरा खजाना है कैसा, आखिर वो गहरी खुशी है कैसी, आखिर वो गहरा आनंद है क्या चीज। इतनी आत्माएं जिन्होंने परम ज्ञान को अर्थात केवल ज्ञान को पाया है, तो वो कैसे पाया है, सारे रास्ते हमने जानने की कोशिश करी। अब तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होना चाहिए सबको। मैं आशा करता हूँ आपने जरूर सोचा होगा इन पहलुओं के बारे में, और अगर सोचा होगा तो वाकई में आपको एक खुशी महसूस हुई होगी। जीवन कैसे जीना, जीवन जीने की कला, इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझा था इन क्लासों में। आज हम एक दृष्टांत के माध्यम से और थोड़ा समझते हैं कि कैसे हमारी भाव दशा के कारण आगे कैसे जन्म हमको मिलते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राजा की बेटी राजकुमारी, उसको एक तोता बहुत प्रिय था। वो उस तोते के साथ दिन रात खेल लेती थी। उसको एकदम अत्यंत प्रिय वो तोता था। एक बार की बात है, उस नगरी में श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे थे। भगवान की दिव्य देशना होने वाली थी, तो सभी लोग उस दिव्य देशना को सुनने के लिए उस ओर गए। तो साथ में रानी ने अपने तोते को भी ले गई। उसको वो तोता अत्यंत प्रिय था, इसलिए वो कहीं भी जाती तो उस तोते को अपने साथ जरूर ले जाती। दिन रात 24 घंटे उस तोते के साथ खेलती, और वो तोता भी बहुत अच्छा था, उसका मन बहलाता रहता था। जब तोता भी वहां गया और भगवान की वाणी सुनी, तो उसको भी एकदम आनंद लगने लगा। भगवान के चेहरे को देखकर उसको अलग ही अनुभूति होने लगी, एक गहरी शांति का एहसास हुआ। वहां से आए वापस अपने राज दरबार में। फिर दूसरे दिन अचानक उस राजकन्या की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो वो वहां जा नहीं पाई। परंतु तोते को तो रात और दिन वो गहरे आनंद की प्यास लग गई थी, वो गहरी शांति की अनुभूति हो गई थी भगवान की वाणी को सुनकर। तो वो तो अपना अकेला रानी को छोड़कर भगवान के समोसरण में चले गया। अब इधर रानी की आंख खुलती है, देखती है तोता कहीं है नहीं, क्योंकि तोता भी ऐसा था, कभी रानी को छोड़ के जाता नहीं था, और रानी भी ऐसी थी कि तोते को छोड़कर कभी जाती नहीं। फिर रानी ने देखा तोता तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर जब भगवान की देशना पूर्ण हुई, तब वो तोता वापस उस राज्य महल में आ गया।
रानी को एकदम क्रोध आया भयंकर वाला तोता के प्रति। ये तोता आखिर गया तो गया कैसे? मेरी आज्ञा के बिना मुझे छोड़कर ये गया तो गया कैसे? और अभी तो मेरा शरीर भी अस्वस्थ है, फिर भी ये मुझको छोड़कर चले गया। तो रानी ने सोचा कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा जिससे तोता यहीं रहे और मेरी गुलामी ही करता रहे, मेरी इजाजत के बिना इसके कोई काम नहीं हो। तो रानी ने एक पिंजरा मंगवाया और पिंजरे में उस तोते को रख दिया। इतना प्रिय तोता होने के बाद भी एक क्रोध के परिणाम के कारण रानी ने उस तोते को पिंजरे में रख दिया। तोता तो भगवान की वाणी सुन चुका था और अभी भी अंदर प्यास बस वही जग रही थी कि कैसे भी वहां पहुंच जाऊं। जाने नहीं मिला तो तोते ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वहीं उसका समाधि मरण हो गया। इतने शुभ भाव, अंदर भगवान की देशना सुनने के भाव। तो अगले भाव में तोता जो था वो राजा बना। अगले भाव में वो तोता राजकुल में जन्म हुआ उसका, और वहां पर वो तोता रानी बनी। और ये जो रानी थी, ठीक है, उसको क्रोध के परिणाम हुए तो अगले भाव में वो राजा बनी। भाव अच्छे थे उसके, जीवन भर भी कार्य अच्छा किया था, उसके परिणाम स्वरूप उसको भी मनुष्य का भाव मिला और वो राजा बनी। संयोग ऐसा होता है, दोनों की शादी होती है। राजा एक बार युद्ध के लिए गया। पहले युद्ध भी सालों चलते थे, बहुत भीषण तरीके से चलते थे। पूरी सेनाओं को लेकर राजा युद्ध के लिए गया। राजा को उस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इधर युद्ध चलता रहा, उसके बीच में रानी का भाई आया। रानी के भाई ने एक कंगन उस रानी को इनाम में दिया। पहले कई ऐसे विद्वान भी होते थे जो अपने ज्ञान से देखकर आगे की भविष्यवाणियां कर देते थे, और प्राय प्राय वो भविष्यवाणियां भी सच होती थी। तो संयोगवश रानी ने पूछ लिया कि राजा किस दिन आएंगे, कब राजा आएंगे, उनकी विजय होगी ना इस युद्ध में। तो उस भविष्यवक्ता ने बताया अवश्य ही वो राजा की विजय होगी, और आज से 4 दिन बाद वो राजा आ जाएंगे सकुशल। तो रानी उस राजा की प्रतीक्षा में 4 दिन बाद एकदम तैयार होके सज धज के द्वार पर खड़ी थी। इधर राजा आ रहे थे। तो राजा ने रानी को देखा, एकदम अचंभित हो गए। अरे, मैंने तो कहीं इस चीज की घोषणा ही नहीं कराई थी कि मैं आज राजमहल में लौटूंगा। तो ये रानी कैसे इस राज दरबार में एकदम सुंदर तैयार होके आ गई। अब राजा को रानी पर शक हुआ, पर राजा कुछ नहीं बोला। वो जानता था रानी का स्वभाव तो ऐसा है नहीं, रानी बहुत अच्छी है। फिर एक दिन अचानक राजा ने उस कंगन को देखा। अभी रानी ने कंगन की बात बताई नहीं थी, भाई आया ये सब कुछ बताई नहीं थी। राजा वे थके हुए थे। रानी ने सोचा अभी तो राजा को आराम करना चाहिए कुछ दिन, फिर जब समय मिलेगा बातें करेंगे तब सीख बताऊंगी। तो एक दिन अचानक ही राजा ऐसे कंगन को घुमा रहा था और देखा ये कंगन रानी के पास कैसे आ गया। मैंने तो आज तक इसको ऐसा कंगन भेंट ही नहीं किया था, फिर ये कंगन रानी के पास कैसे आ गया। तो राजा को पहले से भी शक हो रहा था कि उस दिन रानी कैसे तैयार होके आई थी, और रानी भी, राजा को मैं बाद में बनी सारी घटनाएं कि मेरा भाई आया था, मिलने आया था, फिर भविष्यवक्ता मिला था जो ये सारी चीज बताया था। अब इधर राजा का शक और गहरा रहा था। अब इधर राजा को भी भयंकर क्रोध आ गया रानी के ऊपर। उसने कुछ सोचा नहीं और सैनिकों को सीधे आदेश दे दिया, रानी को जंगल में ले जाओ और इसके दोनों हाथ काट के मेरे पास ले आना और रानी को वहीं छोड़ देना। सैनिकों का आदेश। सैनिक ने रानी को बोला कि राजा जी का ऐसा ऐसा आदेश है। रानी एकदम पतिव्रता थी। रानी बोली कोई बात नहीं, चलो, राजा का जो आदेश है उसको तो मानना ही चाहिए। तो रानी गई जंगल में। सैनिकों ने बड़े कठोर मन से, वो भी जानते थे रानी कितनी शीलवती है, कठोर मन से जंगल ले गए रानी को।
और वहां ले जाके रानी के दोनों हाथ काट दिए। दोनों हाथ काटे और इधर राजा को पेश कर दिए। उधर उस तोते के 2 पंख कटे थे और इधर इस रानी के 2 हाथ कटे थे। रानी सब धर्म को जानती थी, कर्म संयोग को जानती थी, इसीलिए रानी ने शांति से उन सब चीजों का वेदन सहन किया। एक बार एक महात्मा मिले, फिर राजा ने पूछा ऐसी घटनाएं क्यों हुई। तब फिर उन महात्मा ने बताया पूर्वों का पूरा प्रसंग। मेरे मित्रों, इस भाव में रानी ने उस तोते को बांधा, पिंजरे के अंदर रखा और पिंजरे में जब रखा था तो तोते के दोनों पर भी काट दिए थे, ये कहीं से भी उड़ मत पाए और मेरे को छोड़कर जा मत पाए। तो इस भाव में उसी का बदला कैसे हुआ? हाथ काट कर। पंचेंद्री का जीवन मिला, रानी का जीवन मिला और दोनों हाथ कट गए। ऐसा होता है कर्म का स्वरूप। जो हम बोएंगे उसी का परिणाम हमको आगे भुगतना पड़ता है। ऐसे कई हमने उदाहरण देखे, क्रोध के परिणाम देखे, मान के परिणाम देखे, माया के परिणाम देखे। हमने कल ये भी देखा, सास बहू के परिणाम के बारे में जाना। पिछली कुछ क्लासों में इन विषयों पे भी चर्चाएं हुई कि किसी का पैसा अगर 1 रुपए भी गबन करते हैं तो उसको कैसे चुकाना पड़ता है। सेठ के घर में काम वालियों का क्या संबंध होता है, इत्यादि बहुत सारी चर्चाएं हमने सुनी और जानी। इन सब चर्चाओं करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य हमारा था कि हम जान ले जो आज हम बीज बो रहे हैं कल उसी के परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। अगर आज हम नीम का बीज बोएंगे तो आगे चल के पेड़ भी नीम का ही मिलेगा। फिर उस समय ये मत सोचना कि इस पेड़ का जो बीज है वो बहुत विषैला है, क्योंकि ये बीज हमने खुद ने ही बोया था। अगर आज आप आम का बीज बोगे तो कल आपको फल के रूप में भी आम ही मिलेंगे। दोनों चॉइस आपके हाथ में है। इसीलिए मेरे मित्रों, आज आप जो भी कार्य कर रहे हो पूरी सजगता के साथ, पूरे होश के साथ करो। आज तो इतनी पुण्याई है कि परमात्मा भी अपने साथ है। वो अपने दिव्य प्रकाश से लगातार हमारा अंधेरा बुझा रहा है और ज्ञान रूपी रोशनी को पूरे संसार में फैला रहा है। ऐसा अनमोल सहयोग, ऐसा अद्भुत सहयोग निश्चित ही पूर्व में की गई किसी बहुत गहरी पुण्याई का प्रताप। इसीलिए मेरे मित्रों, जीवन के हर पल हर क्षण को पूरी सजगता के साथ, पूरे होश के साथ हमें जीना है। एक पल की भी बेहोशी, एक क्षण की भी बेहोशी हमें बहुत नीचे भी ले जा सकती है और एक पल का हमारा होश हमको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। चॉइस हमारे हाथ में है, हमको ट्रेवल किधर करना है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अगर चेतना नीचे गिर गई, अगर वापस तिर्यंश की ओर लौट गए या वापस मनुष्य जन्म पाकर भी सत्य ज्ञान से अछूते रह गए, तो फिर वापस इस दुर्लभ ज्ञान को पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं फिर वापस कितने जन्म लग जाएंगे इस दुर्लभ ज्ञान को पाने में। अभी समय अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल है, सारी चीजें हमारे हाथ में है। बस सिर्फ और सिर्फ हमारी प्यास की देरी है। सब चीज डिपेंड करता है हम कितने प्यासे हैं और हमको प्यास किस चीज की लग रही है। आज जो आपने मूवी देखी और लगातार 2-3 दिनों से जो मूवी देख रहे हैं, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास था
कि आत्मा अलग चीज होती है और देह अलग चीज होती है। आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसको ज्ञान से जाना जा सकता है, आंखों से कभी देखा नहीं जा सकता। जैसे हवा, उसका भी अनुभव किया जा सकता है, उसको कभी देखा नहीं जा सकता। परंतु बहुत मुश्किल है जीवों का इस बात पर भी विश्वास कर लेना कि वाकई कोई एक शक्ति होती है, इस शरीर के अलावा वाकई कोई एक चेतना होती है। ज्ञान से अगर सोचेंगे, थोड़ी अपनी समझ लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसका हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें निरंतर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देह अलग है और ये शरीर अलग है। आज हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, हमको तो हमारी आंखों से जितनी चीज दिखती है उसी पे ज्यादा विश्वास होता है। अरे मित्रों, कई बार तो आंखों का देखा हुआ भी गलत हो जाता है, कई बार कानों से सुना हुआ भी गलत निकलता है। और अभी हमारी आंखों की सक्षमता कितनी है, हम तो यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी क्या हो रहा होगा वो नहीं देख सकते। और पहले ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे ऐसे महावीर महामुनि हुए हैं जो यहाँ से कोसों दूर की बातें आपको बता सकते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, वो क्या पहना है और वो क्या देख रहा है, उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं। ऐसा अनमोल ज्ञान भी उन्होंने साधना से पाया है। और आज भी कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने पूर्वजों के द्वारा जानते हैं, हमने उन्हें कभी देखी नहीं है, कभी ऐसा संयोग ही नहीं हुआ कि उनको देख पाए। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, आज से मान लो कोई चौथी पांचवी पीढ़ी हो, क्या हमने देखी है? पर हमारे पूर्वज बताते हैं बेटा ये हमारे घर के बुजुर्ग थे, तो क्या हम उन बातों का विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि हमको उन पे विश्वास होता है। मान लीजिए यहाँ से आप जहाँ रहते हैं वहां से 200 किलोमीटर दूर कोई आपकी संपत्ति है, आपके पैदा होने से ही पहले वो संपत्ति ली गई होगी और आपको बोल दिया जाए, बता दिया जाए इसके अभी कोई कागज पत्तर नहीं है पर वो हमारी संपत्ति है, तो आप विश्वास करोगे या उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल विश्वास करेंगे, क्योंकि हमको उन चीजों से इतना लगाव है। अगर वो नहीं भी होगी, अगर किसी ने बोल दिया अरे वो तो संपत्ति आपकी थी, तो पूरा प्रयास कर डालेंगे उस संपत्ति को पाने के लिए, क्योंकि उस वस्तु से हमारा उतना लगाव है, उस वस्तु को पाने की अंदर में इतनी लालसा है। और उसी कारण आज हमको जो आनंद लगता है, जो सुख लगता है, उन्हीं वस्तुओं में लगता है। हमारा सारा प्रयास उन वस्तुओं में जो क्षणिक सुख हमको दिखता है, जो भ्रम है, उससे बाहर निकलकर हमारे भीतर में जो अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, जिसकी लगातार वर्षा हो रही है, उस और अपना मुख करने का है। इसी प्रयास में अब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। म्यूजिक चालू कर दीजिए। हाँ शीतल अंकल, 1 मिनट में कर रही हूँ। जिन्होंने चश्मा लगाया हो वो चश्मा उतार दें। कोई भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ सकते हैं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे सहजता से आंखों को बंद कर लें।